राजस्थान लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या है। विद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन सी एम्पियर होता है। एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन ए 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो असुमेलित है, मतलब गलत है। तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हो जाएंगे, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तरंग दैर्ध्य का यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है, मान कितना होता है। ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में टोटल 159 159 लीटर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन डी द्रव्यमान। बाकी के तीन है, जैसे कि बल, वेग और विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए आवेग। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट जो लॉ है, पहला जो नियम है उसको कहा जाता है। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है। तो ऑप्शन सी 1/6वां भाग, 1/6वां भाग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण, एक्सीलरेशन कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है। ऑप्शन डी केसिकत्त का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन डी सीटी स्कैन। वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग की अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है। तो तूफानी मौसम का। ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग होती है। तो ये होती है अनुदैर्ध्य किरणें। असुमेले तथ्यों को पहचानना है, गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही, जैसे कि गामा किरण, इसके खोजकर्ता बैकुरल, एक्स किरण विलियम रोंटजन, रेडियो तरंग मार्कोनी। एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है। तो ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है। तो ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं। तो उत्तल लेंस। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति की लंबाई का आधा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए श्यामपट्ट का काला दिखाई देना। प्राथमिक रंग कौन से हैं।
तो प्राथमिक रंग होते हैं ऑप्शन बी नीला, हरा और लाल। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो ऑप्शन सी बैगनी। अगला है प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी विक्षेपण कहा जाता है। अगला है असुमेलित तथ्य को पहचानना है, गलत वाला। तो ऑप्शन डी बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी सोनार। मुद्रा या नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो परावैंगनी किरण तरंगें। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी गामा किरणों की। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए धुएं का फैलना। और विसरण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी होलोग्राफी। बाकी के तीन हैं भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना और सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। ये विसरण का उदाहरण हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को एसी और दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति का नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? तो चांदी, जिसको कहते हैं सिल्वर या कह सकते हैं एजी। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो समानांतर क्रम में। अब करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवासिए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी पानी का चीनी में घुलना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? तो पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा, मरकरी, जिसको कहते हैं Hg। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो कार्बन। बाकी के तीन हैं, जैसे कि लोहा, पोटेशियम और सोडियम, ये सभी क्या हैं? धातु हैं। अर्धचालक तत्वों को बताना है, तो अर्धचालक जो तत्व हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन सी ए और बी, सिलिकॉन हो जाएंगे और जर्मेनियम हो जाएंगे। वायु क्या होती है? तो वायु ऑप्शन बी एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। किस प्रकार का जल अन्न की अपेक्षा शुद्ध होता है? तो वर्षा का जल। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी फिटकरी। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी आसवन विधि द्वारा। अगला है जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग
किया जाता है? तो क्रोमियम। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो फ्रियोन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड AgBr2। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो रेडॉन Rn। इसको नोबेल गैस भी कहते हैं। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए ये होती है ऑप्शन सी सल्फर के कारण। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए ब्यूटेन। एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? ऑक्टेन संख्या। असत्य तत्व को बताना है तो इसमें से गलत वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है। बाकी के तीन सही हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का Li। अब देखिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें पहला है एक ये इसका आंसर आपको बताना है कि जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अगला है वृद्धावस्था बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक हो जाएंगे ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी जोहानसन ने। अमीबा किस संघ का जंतु है? तो प्रोटोजोआ। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? फाइसेलिया। केंचुआ किस वर्ग का जंतु है? तो संघ एनिलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? तो संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन सी 3। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेसस। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? कोशिका। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गाल्जी का है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइबोसोम को। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन सी मैग्नीशियम Mg। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? तो ऑप्शन बी मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? यूफेनिक्स। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जापानी इंसेफेलाइटिस को। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन बी यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? वायरस को, या कह सकते हैं विषाणु। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो एडीज मच्छर को। एरेनियोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन बी मकड़ियों का अध्ययन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? मलबरी शहतूत के पत्ते पर। और आज का लास्ट है रकेंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो रॉबर्ट ब्राउन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक